अमेरिका में हर एक 2 मिनट पर किसी न किसी की जान जा रही है। यही हाल स्पेन और इंग्लैंड का भी है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। खासकर यूरोप और अमेरिका में कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गए हैं। एक साथ कई जगहों पर पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। दृश्य दहला देने वाला है और ये कल्पना नहीं, हकीकत है। भयानक हकीकत, चीखों को चीरती हकीकत। लेकिन दुनिया में ये पहली बार नहीं है जब चारों ओर सिर्फ चीख सुनाई दे रही हूँ। दुनिया के इतिहास में ऐसी कई काली रातें दर्ज हैं, तब भी सिर्फ चीख पुकार थी जो बार बार आई। जब भी आई अपने साथ लाखों को ले गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। जिसने भी दिन का सूरज देखा वो रात का चांद देखने से पहले ही दुनिया से अलविदा कर गया। इतिहास में उस भयानक घटना को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, जिसने देखते ही यूरोप की आधी आबादी को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया और फिर एशिया और अफ्रीका अपना कहर बरपाते हुए अचानक ख़त्म हो गई। हमारे पुरखों ने वो दौर देखा और हम यह दौर देख रहे हैं। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम कोरोना की वजह से रोता बिलखता देख पा रहे हैं, उसकी स्थिति 13वीं शताब्दी में अफ्रीकी देशों से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के साधन सीमित थे और ज़्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। आर्थिक स्थिति लगभग एशियाई देशों की जैसी ही थी। जैसे तैसे करके वहाँ लोगों का गुजारा हो रहा था। शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य के प्रति चेतना न होने के कारण मेडिकल सुविधाओं पर काम नहीं किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यूरोप की जनता केवल ईश्वर पर ही निर्भर थी। वे चर्च जाते, प्रेयर करते और काफ़ी नहीं होता तो तंत्र का सहारा लेते, पर दवाओं से उनका सरोकार नहीं हुआ था। 1315 में यूरोप के मौसम में बदलाव आना शुरू हुई, जिसका सीधा असर वहाँ की जनता के स्वास्थ्य पर हुआ। इसी का दूसरा बुरा असर खेती पर भी हो रहा था। देश में आबादी लगातार बढ़ रही थी। कुछ ही समय में वहाँ खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। मौसम के बदलाव के कारण जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस वक्त भीषण बारिश हुई, ओले गिरे और फसलें खराब हो गई। सर्दियों का मौसम एक बार फिर आया तो लंबे समय तक नहीं गया, जिससे धीरे धीरे धरती बंजर होने लगी। ऐसा वक्त भी आया जब अनाज की कीमतें 300 गुना बढ़ गई। पुरुष अपने भूखे बच्चों के लिए हिंसा पर उतर आए। अनाज का एक बोरा पाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो गए थे, जो असहाय थे पर भूखमरी से मर रहे थे। इस ताज़ी से उबरने में यूरोप को कम से कम 50 साल लगने वाले थे। जनता ने साहस दिखाया और इस भीषण परिस्थितियों से निकलने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे साल गुजरने लगे और सब कुछ पटरी पर आ रहा था, पर तब कोई ये नहीं जानता था कि इसे भी बड़ी त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। अब ब्लैक डेथ ने दी दस्तक। साल 1347, महीना अक्टूबर। तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर फिर भी ना भूलने वाला दिन। यूरोप की हवा आम दिनों की तरह ही खुशनमी थी। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे थे। जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। वहीं कुछ लोगों को इंतजार था अपनों का आने का। इसी इंतजार के साथ लोग सिसिली बंदरगाह पर खड़े हुए थे। दरअसल यहाँ कुछ व्यापारिक जहाज लौट रहे थे और इन जहाज़ों पर नए कामगारों के परिवार वाले उत्सुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह होते होते तक जहाज बंदरगाह के तट पर आने लगे। एक के बाद एक आधा दर्जन जहाज जमा हो गए। लोग उत्साहपूर्वक जहाज़ों के दरवाज़ों को ताक रहे थे। उस ओर से कोई हलचल नहीं हुई। काफ़ी देर तक जहाज़ से कोई नहीं उतरा था। भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके जहाज़ पर कदम रखा। वहाँ का नज़ारा खौफनाक था। जहाज़ पर हर तरफ बेजान शरीर पड़े हुए थे। इसी ढेर के नीचे कुछ जिंदा लोग अभी भी आखिरी सांस गिन रहे थे। जहाज़ के कप्तान किसी तरह नाविकों को उनके घर ले आए थे, लेकिन कोई सलामत नहीं बचा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी ने एक एक कर सबको नीचे उतारा। जिंदा बचे हुए लोगों को राहत शिविरों में लाया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे, जिससे जो समझ में आया वो कोशिश करने लगा। दफनाने के लिए ज़मीन की खुदाई शुरू हुई। इस काम में सुबह से शाम हो गई। पूरा शहर बेहाल था। लोग थक कर दुखी मन के साथ बैठे हुए थे कि कुछ ही देर में कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। यह वह लोग थे जो जहाज़ पर नहीं गए थे, बल्कि उन मरीजों की सेवा कर रहे थे जो जहाज़ से उतरे थे। देखते ही देखते कई लोग बीमार होने लगे। चारों ओर चीखें गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। यूरोप में 2 किस्म का प्लेग फैला था। पहला था न्यूमोनिक, जिसमें तेज बुखार और खून की उल्टियां होती थी और 3 दिन के अंदर मरीज की जान चली जाती थी। दूसरा था ब्यूबोनिक, जिसमें मरीज की जांघों में जोड़ और बगल की गिल्टी निकल आती थी, जिसमें पस भर जाता था और 5 दिन के अंदर मौत हो जाती थी। दूसरे किस्म के प्लेग
से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, क्योंकि बेहतर भोजन न मिलने के कारण यूरोप की जनता की रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए वो इसकी चपेट में जल्दी आ जाते थे। 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अलेक्सांद्रे यारसन ने प्लेग फैलने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम यार्सिनिया पेस्टिस रखा गया। इसके बाद 1898 में फ्रांसीसी पाल लुई सीमान ने बताया कि प्लेग चूहों और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। इन खोजों के बाद प्लेग की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार किया गया, किंतु राहत आज भी नहीं है। लेकिन प्लेग का कहर रुका था, थमा नहीं था। वैक्सीन बनने के बाद भी 1910 में मंचूरिया में करीब 50,000 लोगों की जान प्लेग से गई थी। WHO की रिपोर्ट कहती है कि प्लेग धरती से ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी रह रहकर दुनिया में अलग अलग हिस्सों से प्लेग की जान जाती रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल टॉप 10 दुनिया को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं।